नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए 10 वैकेंसीज को हम डिस्कस करेंगे और 10 में से 2 वैकेंसीज गवर्नमेंट हैं, 8 वैकेंसीज डायरेक्ट नेचर की हैं, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो पार्ट है ये जनवरी का पार्ट 18 है। पिछले वीडियोज आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल सैनिक वेलफेयर रिसर्च में जाएं, वहां पे वीडियोज वाला जो ऑप्शन आएगा वहां जाके आप पिछले वीडियोज को देख सकते हैं। जितने वीडियोस हैं आपको पिछले वीडियोस को चेक कर सकते हैं, वहां आपको काफी सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे जितने भी कमेंट्स थे, खास करके पिछले 1 महीने 2 महीने का, उसका हमने अपडेट कर दिया है और वो सब अपडेट आपको जनवरी वाले में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जनवरी में जाएंगे, जनवरी में आपको जितने भी पार्ट्स हैं जो अपडेट हुआ है, लेटेस्ट अपडेट्स, उसमें आप देखेंगे तो आपका जवाब उसमें मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे अभी स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट जॉब से। और स्टार्ट है फर्स्ट जो गवर्नमेंट जॉब आया है वहां पे डीएससी से आया है और डीएससी से हम लोग गवर्नमेंट जॉब का स्टार्ट करेंगे। डीएससी भर्ती है सिपाही, जीडी एंड क्लर्क के लिए। एक सर्विसमैन ऑफ द बिहार रेजिमेंट, 1 फरवरी 2024। जो रिपोर्टिंग टाइम है वो है 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच का। एड्रेस है ओल्ड पीटी ग्राउंड, बीआरसी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है? डिस्चार्ज बुक और 10 पासपोर्ट साइज फोटो। और ये जो भर्ती है ये केवल एक सर्विसमैन ऑफ द बिहार रेजिमेंट के लिए ही है। उसके बाद नेक्स्ट जो गवर्नमेंट वैकेंसी है वो है हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड नैनीताल। यहाँ पे जो पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए। टोटल वैकेंसी 139 है। और यहाँ एक सर्विसमैन के लिए अगर बात करें तो एक सर्विसमैन के लिए इसमें 5% रिजर्वेशन है। तो जो भी हमारे उत्तराखंड से काफी पूर्व सैनिक कॉमेंट भी कर रहे थे, तो जो कंप्यूटर जानते हैं, टाइपिंग जानते हैं, वो ये अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 22 फरवरी 2024। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? डिफेंस ग्रेजुएशन भी यहाँ पे मान्य है, या अगर कोई भी कोई एनी ग्रेजुएट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ टाइपिंग चाहिए, अगर टाइपिंग आ रहा है और कंप्यूटर का ज्ञान है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसमें देख सकते हैं 21,700 से 69,100 के बीच रहेगा। और ये जो क्लर्क के लिए जूनियर असिस्टेंट उसके बता रहे हैं। और अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए कर रहे हैं तो स्टेनोग्राफर का इससे भी ज्यादा वैकेंसी, जो सैलरी है वो इससे भी ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसका हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस का। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट, और जो उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में मेडिकल फिटनेस टेस्ट। तो ये 2 गवर्नमेंट वैकेंसीज हमारे पास थे। उसके बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, और वो है डायरेक्ट जॉब्स की वैकेंसीज में। डायरेक्ट जॉब्स में यहाँ पे एक्स जेसीओ हो, रिटायर्ड जेसीओ हो, या हवलदार हो, या इक्विवेलेंट हो। और ये जॉब लोकेशन इंदौर का है, चिप्स ड्राई फ्रूट्स प्लांट में। वहां सिक्योरिटी ऑफिसर का पोस्ट है। और यहाँ मैक्सिमम जो एज होना चाहिए वो अप टू 56 यहाँ हम ज्वाइन कर सकते हैं। सैलरी जो है वो एवरेज सैलरी यहाँ मिल रहा है। सैलरी है 25,000 प्लस 3,000 पीएफ। उसके बाद रहने के लिए भी फ्री एकोमोडेशन यहाँ पे मिल रहा है, और बाकी मेसिंग का भी यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड करके दी जा रही है। तो यहाँ पे अगर इंदौर के लिए कोई जेसीओ हो या हवलदार एंड इक्विवेलेंट हो तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आया है 1 पीएसओ के लिए, और ये बेंगलोर लोकेशन के लिए है। रहना खाना फ्री है, 26 दिन 4 घंटा ऑफ रहेगा। हाइट के लिए वहां थोड़ा ठीक ठाक चाहिए। वेपन, पिस्टन या रिवॉल्वर चाहिए। सैलरी जो ये ऑफर कर रहे हैं वो 45,000 कर रहे हैं। एक सर्विसमैन के साथ साथ सीएपीएफ के रिटायर्ड सैनिक भी इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर सामने दिख रहा है। उसके बाद हमारे पंजाब के पूर्व सैनिकों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, और ये अपडेट आया है इनविजिलेटर और लैब सुपरवाइजर्स के लिए। और ये वैकेंसी आया है ब्रिस्क ऑलिव बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। अब यहाँ जितने भी ऑनलाइन सेंटर्स हैं वहां पे इनविजिलेटर और लैब सुपरवाइजर का रोल है। इसमें एक सर्विसमैन के साथ साथ सीएपीएफ के सैनिक भी यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये लोकेशन देखते हैं कहाँ का है। लोकेशन राजस्थान, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर का है। तो 3 लोकेशंस हैं। राजस्थान, माफ कीजिएगा मैं पंजाब बोल दिया था, राजस्थान का है। तो राजस्थान में बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर का है। तो ये 3 लोकेशंस हैं जहां पे ये वैकेंसी है, ऑब्जर्वर एंड लैब सुपरवाइजर।
ऑब्जर्वर का भी हो सकता है, लैब सुपरवाइजर में भी आप जा सकते हैं, लैब इन्विजिलेटर में भी जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये है वैकेंसी। इसमें जेसीओ एनसीओ हो या जवान हो, कोई भी इसमें जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। अब रह गया बात इसमें सैलरी क्या मिलेगा और इसमें वर्किंग आवर्स कितने रहेंगे, छुट्टी कितने रहेंगे। तो बाकी आप जो भी आपको पूछताछ करना है, ये आप कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उनका ब्रिस्क ऑलिव का, वहां से आप इनको पूछ के ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिस आवर्स में इनको कॉल करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि इनसे ये जो खास करके जो ऑनलाइन जो लैब ऑब्जर्वर लैब सुपरवाइजर का जो जॉब रोल है, वहाँ से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। जो सैलरी है वहाँ इनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, अराउंड वही एक एवरेज सैलरी रहेगा। वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पे एग्जाम्स कितने दिन हो रहे हैं, तो इस हिसाब से वहाँ का ये रहेगा, मतलब वो सैलरी डिफाइन होगा। और दूसरा चीज़, अगर जो भी खाली सैनिक बैठे हुए हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं, इससे अच्छा भी कोई मौका मिलता है तो उसको बाद में फिर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फील्ड ऑफिसर, लोकेशन पंजाब का है। तो यहाँ पे पंजाब अभी आया, तो पंजाब के लोकेशन के लिए है, पठानकोट के लिए चाहिए, एक्स आर्मी ही चाहिए। उसके बाद अपना बाइक होना चाहिए, फील्ड ऑफिसर का तजुर्बा थोड़ा बहुत हो। सैलरी जो ये ऑफर कर रहे हैं वो है 30,000 प्लस कॉन्वीनियंस मिलेगा। उसके बाद अच्छा काम के साथ साथ जो सैलरी भी है वो भी इंक्रीमेंट इसका मिलेगा। कॉन्टैक्ट नंबर सामने दिख रहा है, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रिज्यूम को उनसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम आएंगे अपने कुछ डीजीआर सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में, और इम्पोर्टेंट ये जो आपके जितने भी कमेंट्स थे उस आधार पे हम ये सब लेके आए हैं। तो दरभंगा बिहार के लिए है। उसके बाद है नेक्स्ट भी दरभंगा बिहार के लिए भी है, क्योंकि हमारे पास दरभंगा बिहार से जेशू साहब लोग और भी काफ़ी जो हमारे सैनिक हैं वो किए थे। तो दरभंगा बिहार से दूसरा एजेंसी। नेक्स्ट है हावड़ा से। तो ये हावड़ा का डालने का इम्पोर्टेंट रीज़न ये था कि दुर्गापुर से हमारे पास कमेंट आया था। तो दुर्गापुर में हमने रिसेंटली अपने पिछले वीडियोस में, जैसा कि हमने पहले बताया, दुर्गापुर के लिए हमने ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। वहाँ IOCL पाइपलाइन के लिए आया हुआ था, तो उसको हमने कवर किया था। और यहाँ जो ये जो वैकेंसी है, ये जो एजेंसी है, यहाँ पे दुर्गापुर FCI का इनके पास टेंडर है। तो आप यहाँ पे जो भी दुर्गापुर के सैनिक दुर्गापुर में चाह रहे हैं जॉब, तो ये इनसे कॉन्टैक्ट कर लें जाके और इनसे इंक्वायरी कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है कोलकाता वेस्ट बंगाल का। तो ये भी कोलकाता से भी हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं। तो कोलकाता के लिए तो जरूरी नहीं है कि इनका जो टेंडर है या इनका जो साइट है वो कोलकाता में ही चल रहा हो, आसपास के लोकेशन में भी चल रहा होगा, तो वहां आप इंक्वायरी करें। नेक्स्ट है हमारे पास जमशेदपुर से, बहुत दिनों से कमेंट आ रहे हैं। तो जमशेदपुर का हमारे पास कोई अभी तक सुइटेबल अपडेट नहीं है। तो आप ये एजेंसी जो DGR एजेंसी है, यहाँ जाएं और यहाँ पे इंक्वायरी कर लें, आपको हो सकता है कुछ अपडेट मिल जाए। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहा। अब हम डिस्कस करेंगे अपने जो नेक्स्ट जो हमारे बाकी जो अपडेट्स हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और वो अपडेट है इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट सेल की तरफ से। और इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे सब नेक्स्ट जो इसमें इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट सेल का जो ये जो वैकेंसी है, ये केवल एयर वेटरन्स के लिए है, यानी एयरफोर्स से रिटायर्ड सैनिकों के लिए है। डिस्कस करेंगे मैनेजर एडमिन, और ये जो वैकेंसी है वो आया है एटलांटा लिमिटेड से, एनसीओज के लिए आया है, नागपुर लोकेशन के लिए। सैलरी जो ऑफर कर रहे हैं वो है 40,000 पर मंथ, मैक्सिमम एज इसमें 50 ईयर्स चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है वो कमीशन ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी है, फाइनेंशियल कंट्रोलर इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। यहाँ पे जो सैलरी है लेवल 14 का इसमें सैलरी ऑफर किया जा रहा है, बहुत ही ऐसम सैलरी है, और जॉब लोकेशन बेंगलुरु का है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी बहुत बढ़िया वैकेंसी है, एनसीओज के लिए है। 36,000 से इसका जो सैलरी है वो स्टार्टिंग होगा और 1,10,000 तक जाएगा। पैन इंडिया ये वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी है। और नेक्स्ट है जो लास्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एनसीओज चाहिए, ये भी सैलरी बहुत बढ़िया ऑफर कर रहे हैं, पैन इंडिया इसका वैकेंसी है। तो हमारे जितने भी एयर वेटरन्स हैं वो क्या करेंगे, जिनको अप्लाई करना है तो वो यहाँ पे एयर वेटरन्स अपना सर्विस नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये डायरेक्ट नेचर का जॉब था।
पिछले वीडियोस के लिए हमने बता दिया कि जितने भी आपके कमेंट्स थे उसका जवाब हम दे चुके हैं ऑलरेडी। तो आप इसके लिए हमारे सैनिक वेलफेयर रिसर्च यूट्यूब चैनल पे जाएं, यूट्यूब पे सर्च करें सैनिक वेलफेयर रिसर्च, वहां वीडियोस में जाएं और एक बार देख लें जनवरी के लेटेस्ट जितने भी अपडेट्स आए हुए हैं उसको एक बार देख लें, आपको उसका जो जवाब है वहां मिल जाएगा। उसके बाद रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सैनिक वेलफेयर रिसर्च नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूर्व सैनिकों के लिए। और यहाँ पे आप जितने भी अपडेट्स, जो भी अपडेट्स हैं, वेलफेयर अपडेट्स हैं, सब अपडेट्स हम यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं, वो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वेबसाइट पे भी आपको जितने भी अपडेट्स हैं, खास करके वेलफेयर अपडेट्स हैं, न्यूज अपडेट्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आप बिजनेस के लिए शौकीन हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो बिजनेस जो भी डीजीआर के माध्यम से या सरकार के द्वारा क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं पूर्व सैनिकों के लिए, वो हम पोस्ट करते रहते हैं। रिसेटलमेंट कोर्सेस हैं, एक सर्विसमैन रिसेटलमेंट कोर्स भी कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे पूरा फुल हमने डिस्क्रिप्शन दिखाया है, वो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स आपको वहाँ हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले अपडेट में, और उसके बाद जो नए अपडेट होंगे, हो सकता है ये जनवरी का लास्ट ही हो, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ ज़्यादा वैसे कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज दिख नहीं रहे। अगर कुछ होता है तो उसको हम अपने नेक्स्ट अपडेट में अपडेट कर देंगे अपने आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद। और एक चीज़ और रहा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, खास करके हमारे JNK के सैनिक हैं, नागालैंड से, नॉर्थ ईस्ट से, कुछ इंपॉर्टेंट एरिया से, वहाँ नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट हैं, वहाँ से कॉमेंट्स आ रहे हैं जिसका जवाब हम अभी तक नहीं कर दे पाए हैं, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और उसके लेकिन ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसे ही अपडेट आएगा हम उसको 100% उसका अपडेट करेंगे, और हम अपने रेडार में उसको रखे हुए हैं। जैसे ही वहाँ वैकेंसी कुछ आता है तो हम उसको जरूर अपडेट देंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।